जब एरोप्लेन ऊपर जाती है तो पता है एटीसी जो नीचे होता है कंट्रोलर, वो क्या करता है, उसे कंट्रोल से कहता है यहाँ पर यहाँ से जाना, इतने फ्लाइट की दूरी पर उधर से फ्लाइट आ रही है, आपको इतना डाउन में जाना है, आपको लेफ्ट में जाना है, आपको राइट में जाना है, आपको यहाँ लैंडिंग होना है, यहाँ पर आपको ज्यादा ऊंचा हो रहा होता है कि नहीं। एटीसी देता है ना, उसको कंफर्मेशन कहां से देता है, नीचे से। जो ऊपर उड़ रहा है उसको नीचे से निर्देश मिलता है कि तुमको कैसे उड़ना है। तो हम जो नीचे है, हम जो यहाँ के हैं, हमें किसके निर्देश से चलना पड़ेगा? हमें उस ऊपर परमेश्वर जो बैठा है सिंहासन पर, उसके निर्देश से हमें चलना पड़ेगा। हालेलुया। तो हमें कितने निर्देश की जरूरत है? जो हवा में उड़ रहा है उसको भी कंट्रोलर की जरूरत होती है। हम तो पृथ्वी पर है, हमें कितने आत्मिकता की जरूरत है, कितने प्रभु की हमें जरूरत है, हम यही नहीं समझ पाते। आमेन। वो आपको सुनकर वो आशीष करेगा, आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए वह कहता है 3 में लिखा हुआ, तेरे सब अनबलि को स्मरण करे और तेरे होम बलि को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। आमीन, हालेलुया। जो आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपकी खेती से हो, आपके घराने से हो, आपके जीवन से हो, आप जो भी खाते हो जैसा भी है, लेकिन अगर उसमें से कुछ हिस्सा परमेश्वर के लिए देते हैं, प्रभु की सेवा के लिए देते हैं, वो बहुत खुश होता है। हालेलुया, वो बहुत आनंद होता है जब आप अपने कामों में, आप अपने धंधों में, आप अपने पैसों में जब उसे परमेश्वर को पार्टनर बनाते हैं। कहते परमेश्वर, ओ बाइबल कहती है कि तू अपने कटोरे का उसको हिस्सेदारी बना, उसका पार्टनर बना। कटोरा क्या, खाना। हमारे जीवन में जो हम जी रहे हैं, जो चीजों से, जिन वस्तुओं से, अपने लाइफ में उसे पार्टनर बनाना है। कहता अगर तू ये काम करेगा तुझे वो आशीषों से भरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जो काम करते, अगर कोई काम आपका रुका है, आपका कोई काम आपको नहीं हो रहा है ना, आप कर्जे में हो, बहुत कर्जे में हो, आप बीज को लो जो आप कमाते हो, उसमें से हिस्सा निकालो परमेश्वर के लिए। उस बीज को लो और कहो परमेश्वर, जो मेरा काम रुका है, ये बीज को मैं बोता हूं उस काम के लिए, ये तेरी सेवा के लिए होगा ये बीज। हालेलुया, ये बीज को मैं बोता हूं, ये मेरी जीवन में, मेरे पैसों में, मेरी नौकरी में, मेरे धंधों में मैं आपको पार्टनर बनाता हूं। तू मेरे इस बीज को पवित्र करेगा और इस बीज के द्वारा जो मेरा काम है वो खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। कई लोग ये जानते नहीं कि बोना हमें कैसे, कई लोग नहीं जानते कि हमें बोना कैसे। जो आप काम करते हैं उसमें से परमेश्वर के लिए 10% हम उसे बो सकते हैं। हालेलुया। जो हम व्यर्थ चीजों में हम उड़ाते थे, अगर वो बच रहा है परमेश्वर के लिए 10% हम सिर्फ उसके लिए बोए, तो परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। क्यों? क्योंकि हम किसी को दान नहीं, हम परमेश्वर के कार्य के लिए हम उसको हाथ बटा रहे, भेंट दे रहे। हालेलुया। उससे किसी पास्टर का घर बनता नहीं है। हालेलुया। अगर मुझे कुछ करना रहता तो आज हमारे पास कुछ और होता। हालेलुया। लेकिन हमारे पास नौकरी है, परमेश्वर ने हमें अच्छा काम दिया, और उसमें से भी होकर मैं कई बार सेवा के लिए परमेश्वर के लिए निकालता हूँ। आमीन, हालेलुया। जब भी मुझे अगुवाई होता है परमेश्वर के लिए मैं बीज निकालता हूँ। खुदावन, ये तू मेरे जीवन का हिस्सा है। परमेश्वर नहीं मांगता, कोई बोलेगा आपको सिखाएगा परमेश्वर मांगता है, ये लोग गलत। परमेश्वर नहीं मांगता। बाइबल कहती है तुम दोगे, तुम्हें क्या किया जाएगा, किया जाएगा। आमेन। जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से वो परमेश्वर तुम्हारे लिए नापेगा। हालेलुया। तो हम बीज में हमें बढ़ना है, बीज में हमें बहुत इंपॉर्टेंट उसे पार्टनर बनाने में। जब हम बोना स्टार्ट करते, परमेश्वर हमारे वो रास्ते को क्या करता है, खोलता है। कई बार हम गरीबी से नहीं निकलते, कई बीमारियों से। क्यों? क्योंकि शैतान ने हमें उन चीजों में श्रापित करके रखा है और उन चीजों से हम निकल ही नहीं रहे। कई बार हमें बुद्धियां नहीं आती, काम नहीं करती कि इन चीजों से निकलने के लिए क्या करना। अरे वचन तो है, वचन का अधिकार लेकर हमें घोषणा करना है, लेकिन परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मैं अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने काम धंधों में, अपने पैसों में, अपने जीवन में मैं आपको क्या बनाता हूँ,
पार्टनर बनाता है। आमीन, हालेलुया। उसमें से कुछ हिस्सा जो लेडीजें 2000 कमाते, जो लेडीजें 5000 कमाते, जो लेडीजें 10,000 कमाते, उसमें से क्या करेंगे? हम प्रभु के लिए सिर्फ 1000 रुपया निकालेंगे। जो 2000 कमाते उसके लिए 220 10% हम उसके लिए निकालेंगे। नहीं परमेश्वर, ये तेरे लिए करता हूं। देखो वो जो श्रापित है, जो जगह को श्रापित करके रखा है, उस चीज से आप क्या करोगे? बाहर निकलोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप प्रभु की सेवा के लिए हाथों को बढ़ा रहे हो, आप बीजों को बो रहे हो। वो अन्न बलि से, वो होम बलि को क्या करेगा? वो ग्रहण करेगा जब आप अपनी आत्मा के द्वारा तैयार होकर परमेश्वर के कार्यों को करते हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसे लो और अधिकार के साथ घुटने पर जाओ, अकेले में जाओ, कहो परमेश्वर ये बीज मैं आपके लिए रखता हूँ, ये मेरा काम रुका है, बोता हूं मैं यीशु मसीह के नाम में, तुम मेरे लिए करेगा। अपने टाइम का बीज, वो टाइम का बीज जो आपके एक दिन का हिस्सा 3 घंटा, पौना 3 घंटा उस परमेश्वर के लिए निकालो। हालेलुया। डेली का आप उसके लिए टाइम निकालना है प्रार्थनाओं में। उसे जब आप निकालोगे अपने जीवन से, परमेश्वर काम करेगा। उन श्रापित चीजों को परमेश्वर खंडन करेगा, वो तोड़ेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, और आप बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। कहता है वो तेरे मन की इच्छा पूरी और तेरी सारी युक्तियों को क्या करेगा? सफल बनाएगा। आमीन, हालेलुया। वो हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की इच्छा पे चलना स्टार्ट कर दिया है। और जब हमने चलना स्टार्ट कर दिया है तो जो हम परमेश्वर से मांगते वो हमारे जीवन में वो क्या करता है? करना स्टार्ट कर देता है। हालेलुया। आपकी युक्तियों को सफल बनाएगा, आपकी इच्छाओं को वो पूरा करेगा। आप ये सोचेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये नहीं, आप उठो, खड़े हो, घुटने पर आओ और अधिकार लो और प्रार्थना करो अपने लाइफ में। देखो परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो सफल बनाएगा आपको। बोलिए मैं सफल हूँ यीशु मसीह के नाम में। ऐसे कर कर मैं सफल हूँ यीशु के नाम में, मैं सफल हूँ यीशु के नाम में। मेरी इच्छाओं को वो पूरा कर चुका है, मेरी इच्छाओं को पूरा कर चुका है। कलीसिया, हम तेरे, तब लिखा, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे। क्या? अब मेरे जीवन में क्या आ गया है? उद्धार हो चुका है मेरा। अब मैं क्या करूंगा? आनंद के साथ उसके भवन में जाऊंगा और उसके गीतों को गाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करूंगा मैं? हर्षित आनंद के साथ गाऊंगा। क्यों? उसने मेरा उद्धार किया है, उसने मेरे जीवन को बदल दिया है। हम पापी थे, हम गुनहगार थे, हम उन दलदलों में, हम पाप में धंसते हुए जा रहे थे, लेकिन उस परमेश्वर ने हमें क्या किया? उस जगह से निकाल कर बाहर किया। तब हम क्या करेंगे? उसके नाम की परचम लहराएंगे, उसके नामों को ऊंचा करेंगे, आनंद के साथ उसके भवन में आएंगे। दाऊद कहता है कि मैं झूमते हुए, नाचते हुए उसके भवन में प्रवेश करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रवेश करूंगा उसके भवन में। आप कैसे आते हैं? नाराज होकर आते हैं क्या कि खुश होकर आते हैं? आप सुबह से चिंता में रहते कितना टाइम जल्दी होगा मैं जाऊं, हैं? आप ड्यूटी पर रहते, चिंता है इतना टाइम में मुझे जाना है। ये ब्लेसिंग आप ही की है। हालेलुया, क्योंकि आपका उद्धार हो चुका है उन चीजों से। आमीन, क्योंकि आप उसके चुने हुए लोग हो यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बाइबल कहती है कि और अपने परमेश्वर का नाम, परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। हालेलुया, यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। आमीन। जब आप परमेश्वर में आते हो, आप सुसमाचार बताना बंद नहीं करते, लोगों को बताना स्टार्ट करो। लोग आपको हो सकता है थोड़ा सा आपको नीचे दिखाएंगे, चिंता नहीं करनी। मैंने आपको कुछ कहा था एक भाई के लिए, हाँ, वो अन्य जाति का है, वो मुस्लिम परिवार से, लेकिन जब भी वो फोन करता है, वो हमारी संगति में रह कर, और वो जब भी फोन करता है तब भी वो कहता है प्रेज द लॉर्ड। हमने नाम परमेश्वर का उसके जीवन में रखा। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना उसके जीवन में कुछ अलग है। जब आप किसी को बताते हो, परमेश्वर आपके द्वारा उन लोगों में कार्य करता है, उन हताशाओं में, उन निराशाओं में, उन कुचले हुए लोगों में, उन दबे हुए लोगों में जब आप जाकर यीशु का नाम आप बताते हो, यीशु चंगा करने वाला, यीशु छुटकारा देने वाला, यीशु आनंद से भरने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन में है। आमीन, हालेलुया। मैं सच कहता हूं, आप कितना भी कहां भी क्यों ना दूर चले जाओ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपको परमेश्वर के पास आना ही पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर को लोगों के लिए अगर छोड़ दिया है, कामों के लिए छोड़ दिया है, पैसों के लिए छोड़ दिया है, एक दिन ऐसा आएगा आपको लोग छोड़ देंगे और आपका परमेश्वर आपके साथ देगा उस समय। ऐसा मेरा प्रभु। हालेलुया। नहीं समझे आप? नहीं समझे ना? आप कई ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरी के लिए, अपनी पैसों के लिए, अपनी रिश्तेदारी निभाने के लिए परमेश्वर को छोड़ देते, अलग हो जाते हैं। लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर एक दिन ऐसा लाता है कि उसके साथ देने वाले, उसके नौकरी, उनके बिजनेस, उनके काम धंधे उससे निकल जाते, दूर हो जाते, और उसका बाद में उसका भरोसा अब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होता है। हालेलुया। यस, क्योंकि उसने मनुष्य का विश्वास किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने मनुष्य का विश्वास किया था। एक भाई के घर पे अभी हम गए थे, नहीं गुरुवार के दिन वो हमें बुलाए, वो प्रभु से फिर से दूर हो गए, लेकिन पता है परमेश्वर ने उन्हें फिर से परमेश्वर अपने उपस्थिति में लेकर आ गया। कितना भागोगे, कहां जाओगे? दाऊद कहता है, प्रभु मैं कहां जाऊं? तुझसे भागकर, तेरी महिमा से भागकर मैं किधर जाऊं? काश में जाऊं तो वहां, पताल में जाऊं तो वहां, अधलोक में जाऊं तो मैं कहां जाऊं? आज उनके घराने, उनके मदर, उनके फादर उनका साथ नहीं दिया। बोलते गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, मेरे बात नहीं करता, अच्छा से बात नहीं। हमने पूरी जीवन ये सब करके दिया, लेकिन आज वो मुझे कहते हैं तो तूने क्या किया मेरे लिए? मैंने कहा यही होगा जब प्रभु से दूर हटोगे। क्या होगा? प्रभु को चैलेंज करते हो, इतने तकलीफों में, इतने प्रॉब्लम में, फिर भी हमें बुलाते, फिर भी हम जाते। क्यों पता है? हमारे अंदर घमंड नहीं होता तो हम जाते ही नहीं। क्यों पेट्रोल खर्चा करने का है? क्यों जाने आने का टैंक खराब करने का ऐसे लोगों के बीच में? लेकिन नहीं, परमेश्वर कहता है कि वो आत्मा है, उसे बचाओ, वो कमजोर है, उसे खड़ा करो। हालेलुया। इसलिए हम चाहते हैं, इसलिए हमारा कार्य रहता है कि वो बचाया जाए। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है अब मुंह मांगा वरदान देगा। अब 6 में लिखा, क्या लिखा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनेंगे। 6 में लिखा, अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। हालेलुया। बोलिए अब मैं जान गया हूं। हाँ, अब तक कहां थे? बोलिए अब मैं जान गया हूं। बोलिए अब मैं जान गया हूं। ऐसा बोलिए, अब मैं जान गया हूं। अब मैं जान गया हूं। अब मुझे कोई अंधकार में रख नहीं सकता। हालेलुया। पहले आपको जानकारी नहीं थी प्रभु की, थी क्या? यीशु की जानकारी थी क्या? नॉलेज थी क्या? नहीं थी, लेकिन अब जान गए हो आप। हालेलुया। अब मैं जान गया हूँ। 8 साल पहले, 7 साल पहले मैं जान गया था। अब मैं जान गया हूँ कि यीशु ही मेरे जीवन का उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वही बचाने वाला हमारा, जहां से हर जगह से हताशाएं, निराशाएं आएंगी, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अब मैं जान गया हूँ। दाऊद कहते अब मैं जान गया हूँ कि वह अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। अभिषिक्त का, आपको अभिषिक्त में बढ़ना है, अभिषेक में बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? अभिषेक में। उसका उद्धार करता है परमेश्वर।
कभी चलते चलते दाएं मुड़ जाए, कभी चलते चलते बाएं मुड़ जाए, कभी चलते चलते कहाँ जाए किसी को पता ही नहीं। कई विश्वासियों का जीवन ऐसा ही है, कभी वहां कभी वहां कभी वहां कभी वहां। ये क्या आप विजिट कर रहे हो क्या? परमेश्वर को विजिट कर रहे हो, वहां कुछ और होगा, वहां कुछ और होगा हैं? अच्छा, वहां पे बहुत बड़ी बरकतें होंगी, वहां पे मिलेगा। अच्छा, प्रभु ने बाइबल में ऐसा लिखा क्या? वचन नहीं रहने के कारण ना आज हमारे जीवन में ये तकलीफें आती हैं, ये समस्याएं आ जाती हैं। हालेलुया। हम तो वहां भी जाते, हम तो वहां, हम तो यहाँ, हम तो यहाँ वहां कहाँ, कुछ भी पता ही नहीं है कहाँ हो। अरे एक जगह प्रभु में ध्यान लगाओ। जो वो चर्च में यीशु है ना, जो क्रूस पर चढ़ा, वही उस जगह में भी है जहाँ तुम जाते हो। वही चर्च में वही यीशु है जिसने वो भी क्रूस पर चढ़ा है, वो एक ही है। हालेलुया। बाइबल कहती है एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही परमेश्वर है। क्यों कहना पड़ा कि लोगों का मन क्या है आज? भटकता है, वहां कभी वहां कभी वहां। और लोग भटकते हैं, इसके लिए उनके जीवन में क्या होता है? कार्य पूरा नहीं होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता अब मैं जान गया हूं असलियत को, वचन क्या कहता है। अब मैं जान गया हूं वर्ड को कि मैं क्या, अब वचन क्या कहता है। पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों की पत्री में कि मैं परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट नहीं करता, मैं खराई से चलता। हालेलुया। कई बार लोग आपको खुश करने के लिए ये बोल देंगे ऐसा नहीं, खुश नहीं करने। परमेश्वर आपके जीवन को जानता है और आपको बढ़ाना चाहता है, आपको अभिषिक्त बनाना चाहता है। बोलिए मैं अभिषिक्त हूं, बोलिए मैं प्रभु का अभिषिक्त लोग हूं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कहता है वो अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग से सुनकर उसे क्या करेगा? उत्तर देगा। जब आप पुकारोगे, अब आप जान गए हो कि अब मुझे पवित्रताई से जीवन को जीना है, अब पाप से नहीं, तो बाइबल कहती कि वो स्वर्ग से सुनकर वो तुम्हें क्या करेगा? आशीष देगा। वो स्वर्ग से सुनकर आपके जीवन को वो बदलेगा। मेरे चर्च यीशु मसीह के नाम में आमीन। उसके ऊपर, उसके वचन के ऊपर चलते रहना, किसी मनुष्य और किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने जो अच्छा चरवाहा दिया है, जो ठहराया है, जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, वो हमारे लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ से आप सीखते, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसके अधीन में, वो परमेश्वर के वर्ड के अधीन में हमें चलने की आवश्यकता है। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है किसी को रथों का भरोसा, किसी का घोड़ों का भरोसा, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। हालेलुया। यस। कोई कुछ भी कह दे, तुझे ये हो जाएगा, हाँ बहन, ऐसा हो जाएगा, डरा ही देंगे आपको पहले पहले डरा देंगे, कुछ भी नहीं होगा। कहता है कि तू किसी का घोड़ों का, किसी का रथों का भरोसा है। युद्ध में सभी जाते हैं, हाँ? क्या होता है? घोड़ा और रथ से वो लड़ाई को जीत जाते हैं जब तक वो तरकस में से तीर नहीं चलाएंगे, हाँ? नहीं तो तीर ढूंढता हुआ उसके अंदर आ जाएगा, हाँ? हालेलुया। तो घोड़ों और रथ के साथ में आपके अंदर तीर भी होना चाहिए, आपके अंदर हथियार भी होना चाहिए। तो हमारे जीवन में हथियार क्या है? परमेश्वर का वर्ड, परमेश्वर का वचन, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहता है कि सबका भरोसा रथ पर, घोड़ों पर होगा, मनुष्य पर होगा, व्यक्ति पर होगा। आपको आपके जीवन में कभी ना कभी वो हो सकता है आपको वो धोखा दे देगा। समझ रहे? अपनी बेनिफिट करने के लिए आपको नीचा भी गिरा देगा, अपनी इच्छाओं पूरा करने के लिए आपका इनकार भी कर देगा वो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो वो सच्चा है, वो कभी झूठ बोलता नहीं, कभी बदलता नहीं। आपकी परिस्थितियों को बदलेगा और वो आपका ही उद्धार करेगा। इसलिए हम जहां भी रहेंगे, हम तो परमेश्वर का नाम लेते रहेंगे। हालेलुया। यस, आमीन। किसी के बीच में न शर्माएंगे,
किसको मानते हो? बोलो ये। हाँ ठीक है, ये नहीं बोलेंगे हम यीशु को मानते, वहाँ डर जाएंगे, घबरा जाएंगे ना। क्या फर्क पड़ता है, बोल दो ना यीशु को मानते हैं। यस, यीशु के ऊपर मेरा विश्वास। हालेलुया। वचन जब पढ़ोगे परमेश्वर आपको तैयार करेगा